मेरे प्रिय, आज का ये संदेश श्री नीम करोली बाबा महाराज जी के तरफ से तुम्हारे लिए आया है। प्रिय, तुम आज के इस संदेश को ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य ही सुनना, क्योंकि बाबा महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने संदेश के माध्यम से ही अपने भक्तों से जुड़ता हूँ और अपने भक्त को स्वयं से जोड़ लेता हूँ। प्रिय, और बाबा महाराज जी कहते हैं कि मैं अपने संदेश के माध्यम से ही अपने भक्त का मार्गदर्शन करने आता हूँ। तो आज का ये दिव्य संदेश आपके लिए है। अगर आपके मोबाइल के स्क्रीन पर यह संदेश आ चुका है तो यह संदेश बाबा महाराज जी ने आपके लिए ही स्वयं से भेजा है। मेरे प्रिय, बाबा महाराज जी कहते हैं, गणेश जी के हाथ की रस्सी सिखाती है अनुशासन। आज जब मनुष्य दिखावा और भौतिक उपलब्धियों के अहंकार में उलझा हुआ है, तब गणेशोत्सव याद दिलाता है कि असली शक्ति बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि आत्मिक चेतना और दिव्य ज्ञान में है। जब हम स्वयं को परमात्मा की रूहानी संतान और विश्व परिवार का सदस्य मानकर देखते हैं, तब अहंकार और भेदभाव के बीज स्वयं समाप्त हो जाते हैं। प्रिय, मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया हूँ। मेरा प्रिय, तुम मेरे संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनोगे, तभी तुम समझ पाओगे मेरे आज के इस संदेश को। श्री गणेश हमें अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाने का संदेश देते हैं। उनका एक दंत यही संदेश देता है कि हम सबको एकता और विश्व बंधु तत्व में जीना चाहिए। उनका स्वरूप बताता है कि शरीर की बनावट को लेकर कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। प्रिय, हाथों की सूंड पेड़ को उखाड़ फेंक सकती है और बच्चे को प्यार से उठा भी सकती है। यह तो तुम भी भली भांति जानते हो इसका अर्थ। आध्यात्मिक सोच इंसान को कोमल, दयालु और मजबूत भी बनाती है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें दो बातें सिखाता है। पहला, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति हर बात को अपने भीतर रख सकता है। क्या इसीलिए गणेश जी का बड़ा पेट है? जी हाँ, इसीलिए गणेश जी का बड़ा पेट है। सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञान में, बुद्धि में। वह बातें फैलाते नहीं हैं। दूसरा बड़ा पेट वह और यह भी बताता है कि हमें दूसरों के अलग अलग स्वभाव और संस्कारों को स्वीकार करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। गणेश जी की चार भुजाएं भी बहुत गहरा संदेश देती हैं, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि आखिरकार वह क्या संदेश देती हैं। मेरे प्रिय, एक हाथ की कुल्हाड़ी बुराई और नकारात्मक आदतों को काटने का प्रतीक है। रस्सी यह बताती है कि जीवन में अनुशासन जरूरी है। वरदानी मुद्रा कहती है कि हमें लेने के बजाय देने की आदत डालनी चाहिए। जब हम
दूसरों को शुभकामनाएं, प्रेम और सहयोग देते हैं तो हमें और अधिक खुशी और आशीर्वाद लौट कर मिलते हैं। चौथे हाथ का मोदक यह बताता है कि आध्यात्मिक अभ्यास थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन संभव जरूर होता है। यदि तुम आध्यात्मिक अभ्यास करोगे तो उस समय में तुम्हें तरह तरह की कठिनताएं आएंगी तुम्हारे जीवन में। एक पल के लिए तुम्हें लगेगा तुम आध्यात्म के रास्ते पर चल नहीं सकते, तुम आध्यात्म के रास्ते पर बढ़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं होगा प्रिय। लेकिन उसका फल तुम्हें बाद में बहुत मीठा और सुखदायी होता है। गणेश जी का पूरा स्वरूप हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और गुणों से भरा जीवन हो सुख, सफलता और शांति लाता है। लेकिन साथ ही हमें इस पर घमंड भी नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय। और मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली, तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तो मैं यही चाहता हूँ कि मुझसे जुड़े सभी भक्त, मेरे शिष्य, मेरा बच्चा बिल्कुल भी घमंडी ना हो, अहंकारी ना हो, उसके अंदर विनम्रता हो, उसके अंदर दयालुता हो। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली यही तुमसे चाहता हूँ प्रिय। जैसे गणेश जी मोदक अपने पास रखने के लिए नहीं बल्कि सबको देने के लिए पकड़े रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी सफलताएं और विशेषताएं परमात्मा को अर्पित करनी चाहिए और उनका उपयोग सबके भले में करना चाहिए मेरे प्रिय। राजयोग, ध्यान और आत्मज्ञान के अभ्यास से मनुष्य अपने भीतर ऐसी दिव्य चेतना को जागृत कर सकता है जो विघ्नहर्ता श्री गणेश के गुणों को जीवन में उतारने में बहुत सहायक बनती है मेरे प्रिय। गणेश जी का बड़ा सिर, बड़ी बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। उनके विशाल कान, सुनने की क्षमता और धैर्य के वही उनका छोटा मुख संयम और मितभाषिता का संदेश है। तुम जानते हो कि गणेश जी का बड़ा कान क्यों है? और जिसके कान बड़े होते हैं उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। यदि तुमने किसी मनुष्य के कान भी बड़े देखे हैं ना तो तुम समझ लेना उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कमी नहीं है। उसको ईश्वर ने एक वरदान दिया है शुद्ध बुद्धि का, ज्ञान का। और जिसका मुख छोटा होता है उस व्यक्ति के अंदर संयम रहती है। यह भी तुम आज जान लेना, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं मेरे प्रिय। इसीलिए मैंने कहा कि गणेश जी के हाथ की रस्सी सिखाती है अनुशासन। हमें गणेश जी अपने स्वरूप के माध्यम से ही बहुत सी चीजों का ज्ञान सिखाना चाहते हैं। इसीलिए गणेश जी के शरीर की जो रचना है वो ब्रह्मांड ने इस प्रकार से करी है कि मनुष्य उनसे, उनकी शरीर की रचना से हर चीज को सीखने का प्रयास करे, सहजता लाए, विनम्रता लाए, संयम लाए, धैर्य लाए, विवेक लाए और अपनी बुद्धि को ज्ञान बुद्धि में वृद्धि कर ले। तुम्हारे गणेश जी तुम्हें अपने स्वरूप से बहुत कुछ सिखाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है तुम क्या उनके बारे में जानते हो और तुम जानकर उस ज्ञान को किस तरीके से विश्लेषण करते हो और अपने जीवन को कैसे बदलते हो मेरे प्रिया। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली आज इसीलिए श्री गणेश जी के स्वरूप की रचना तुम्हें बताने आया हूँ, तुम्हें कुछ सिखाने समझाने आया हूँ मेरे प्रिया। और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा ये संदेश सुनकर बहुत सी बातों को जानोगे
और अपने स्वभाव में भी कुछ बदलाव तुम अवश्य ही करोगे मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हारे साथ सदैव हूँ। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ सदैव है। तुम्हारा घर परिवार आनंदित रहे और खुशहाली बनी रहे। सीताराम।